मैं अनिल कुमार दीक्षित अपने वीडियो चैनल दीक्षित जी स्पीक्स के साथ एक बार पुनः आपके मनोरंजन के लिए एक और वीडियो लेकर के आया हूँ। आज का दिन भारतीय सिनेमा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। मैं एक गाना आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, कृपया बताइएगा कि ये लाइनें किस ने गाई हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि आप पहचान गए होंगे कि यह आवाज़ किसकी है। हाँ, एकदम आपने सही पहचाना और ये पहचान है, ये आवाज़ है किशोर कुमार की। ये कोई सामान्य किशोर कुमार नहीं है, ये हैं सिंगर, एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर और न जाने क्या क्या। ये मिस्टर किशोर कुमार उन सब कलाओं से पूर्ण रूप से वाकिफ़ थे जो कि हिंदी सिनेमा की ज़रूरतें थीं। वे उन सब कलाओं से पूरी तरह वाकिफ़ थे, कोई भी कला उनसे छोटी नहीं थी। और सबसे ज़्यादा ख़ासियत थी कि वे एक जिंदा दिल और एक मस्त मौला इंसान थे। उनके साम काम करने वाले ये अच्छी तरह से जानते थे कि वे एक बहुत मस्त मौला इंसान हैं। लता जी ने तो एक दफ़े उनके विषय में एक बार उनके विषय में यहाँ ये भी कहा है कि जब किसी गाने की रिकॉर्डिंग होती थी या किसी और काम से हम लोग स्टूडियो में या फिल्म के किसी सेट पर होते थे, तो बराबर कोई ना कोई बात ऐसी करते रहते थे या फिर गाते होते थे तो गाने के बीच में कोई ना कोई ऐसी हरकत कर देते थे कि एकदम से हंसी छूट पड़ती थी और हम लोगों को कहना पड़ता था कि भाई किशोर दा, अब आप अपना ये बंद कीजिए, अब किसी तरह से काम तो हो देने दीजिए। और जब वो गाना गाते थे तो बहुत ज़ोर से हिलते जुलते थे। और जैसा कि आशा भोसले ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो इतना ज़्यादा हिलते जुलते थे और अपने हाथ पैर हिलाते थे कि कई बार उनको ये ध्यान ही नहीं रहता था कि अगल बगल उनके जो खड़ा है। और एक बार तो आशा भोसले को उनको इतनी ज़ोर से हाथ लग गया था कि वो गिर पड़ी थी। फिर उसके बाद उन्होंने आशा भोसले से माफ़ी मांगी तो खैर उन्होंने वो हंसने लगी वो खुद भी, क्योंकि इस तरह के वो मस्त मौला इंसान थे वो। जैसा कि और उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं था जो कि फिल्म की विधा में छोड़ा हो। लोगों को कहना पड़ता था कि किशोर दा अब हंसाना बंद कीजिए, हंसते हंसते हम लोगों के पेट में बल पड़ रहे हैं और आप जो हैं अपनी हंसी मजाक की बातें शुरू ही किए चले जा रहे हैं, तो इसको बंद कीजिए जिससे आगे गाने की रिकॉर्डिंग हो सके या जो भी स्टूडियो में काम होना है वो हो सके। और हिंदी सिनेमा के एक मशहूर एक्टर जो कि अशोक कुमार के नाम से प्रसिद्ध थे, वो इनके बड़े भाई थे, वे दादा मुनि के नाम से भी प्रसिद्ध थे। उस समय जिस समय की वो काल था, जिस समय आए थे, जिस समय राज कपूर, अशोक कुमार, दिलीप कुमार, देवानंद जैसे और गुरुदत्त जैसे सशक्त कलाकार सिनेमा उद्योग में पहले से स्थापित थे। उस समय सब जब 1946 में इन्होंने हिंदी सिनेमा में अपना पैर रखा था तो इनके लिए बहुत सारी चुनौतियां सामने थीं। इनका जन्म 4 जुलाई सन 1929 को मध्य प्रदेश के खंडवा नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता शहर के बहुत ही मशहूर वकील थे और उनका नाम था कुंजीलाल। इनके बचपन का नाम आभास कुमार था, तो जब फिल्मों में आए तो इसको बदल करके इनका नाम किशोर कुमार लिख दिया गया। अशोक कुमार, किशोर कुमार और अनूप कुमार इनके छोटे भाई थे। इन तीनों का नाम इस प्रकार से रखा गया। किशोर कुमार जी के ऊपर जितने खुश मिजाज और जिंदा दिल होने का ऊपर से नज़र आते थे, शायद उनका व्यक्तिगत जीवन कहीं ज़्यादा दुविधाओं से भरा हुआ था और बहुत सारे, एक तो पूरे जीवन में उनको 4 शादियां करनी पड़ी। पहली उन्होंने शादी की रूमा गुहा से की, जो कि एक अभिनेत्री थी। फिर उसके बाद दूसरी शादी उन्होंने की मधुबाला से। मधुबाला के दिल में छेद नाम की एक बीमारी थी और इसके बावजूद उनको, लोगों को पता था कि इनकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वो उनकी शादी करने के लिए उनसे तैयार थे और उन्होंने उनसे शादी की। शादी करने के लिए जब उन्होंने अपने माता पिता से कहा तो वो इस शादी के लिए बिल्कुल राज़ी नहीं हुए, क्योंकि वो मुस्लिम थीं और ये हिंदू थे। और इन्होंने अपना शादी के लिए इन्होंने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया और इस्लाम धर्म कबूल करने के बाद इनका नाम रखा गया अब्दुल कलीम। लेकिन
इससे पिताजी बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए, तो बाद में इन्होंने फिर से उसको कन्वर्ट हो गई है और बाद में इन्होंने हिंदू रीति रिवाज से शादी की और उसके बाद दुल्हन को ये अपने घर ले आए। और लेकिन मधुबाला की इनके परिवार के साथ एडजस्टमेंट नहीं हो सका, इनके माता पिता इनसे खुश नहीं हो सके और वो 1 महीने के अंदर ही अपनी बांद्रा वाले घर में वापस दोबारा चली गई। उसके बाद इनकी ज़िंदगी उनके साथ तब तक चली जब तक कि वो जिंदा रहीं। उसके बाद इनकी ज़िंदगी में योगिता बाली आई। उनका समय तो बहुत ही कम का था, वो थोड़ा ही समय बाद इनसे तलाक लेकर के चली गई और फिर उसके बाद इन्होंने लीना चंदावरकर से शादी की, जो उनकी मृत्यु पर्यंत उनके साथ चलती रही। 13 अक्टूबर 1987 तक उनके साथ रही। उनके 2 बेटे हुए, एक रूमा के साथ अमित था और दूसरा सुमित हुआ लीना चंदावरकर से। जिस समय इन्होंने लीना चंदावरकर से शादी की उस समय लीना चंदावरकर से सिर्फ 2 साल अमित छोटे थे। उनको अपने शहर से बहुत ही लगाव था और बहुत ही उसके ऊपर उनको नाज था। वो हमेशा किसी भी प्रोग्राम में रहते थे, कहीं कुछ भी रहते थे तो वो उसमें खंडवा का जिक्र ज़रूर करते थे। ऐसा कम ही देखा जाता है। जब इन्होंने सन 1946 में अपना एज ए एक्टर फिल्म से पहली फिल्म को मिलकर शिकारी से इन्होंने शुरू किया और दूसरी जो इनकी फिल्म जिसमें से इन्होंने गायन शुरू किया उसका नाम था ज़िद्दी। और शुरू में तो सबसे पहले सचिन दा के पास गए, सलील दा के पास गए तो उन्होंने कहा अच्छा तुम अपना गाना सुनाओ। इन्होंने गाना सुनाना शुरू किया तो उन्होंने कहा तुम्हें कुछ नहीं आता है, तुम जाओ, चले जाओ यहाँ से। फिर उसके बाद ये चले गए। फिर सचिन दा ने इनको मौका दिया और उसके बाद इन्होंने जब एक फिल्म बनी फंटूस, तो फंटूस में एक गाना था जिसमें इन्होंने कहा दुखी मन मेरे सुन मेरा कहना, जहाँ नहीं चैना वहाँ नहीं रहना। ये गाना जब इन्होंने गाया तो फिल्मी दुनिया क्या, पूरी दुनिया के लोग इनके मुरीद हो गए। और अशोक कुमार की आवाज़ दूसरे उस समय के जो इनके समकालीन जो गायक थे उनसे थोड़ी भारी थी। तो उनके विषय में बताया जाता है कि वो बचपन में जब छोटे थे, 4 साल के थे, तो वो गिर पड़े थे कहीं ऊंची जगह से और वो रोने लगे थे ज़ोर ज़ोर से। तो वो चोट की वजह से क्या था, 2 दिन तक कंटिन्यूसली रोते रहे और उससे उनका गला फट सा गया था। गला फट जाने से उनकी आवाज़ बहुत भारी हो गई थी, जिसको कि उन्होंने बाद में तराशा और तराशने से वो उनकी भारी आवाज़ ही जो थी बाद में उनके सफलता का आयाम बनी। और उसके बाद तो वो राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन की आवाज़ ही बन गए और अपनी मृत्यु तक बराबर जो था इन लोगों के लिए वो गाते रहे। एक बार किसी संदर्भ में एक कोई प्रेस रिपोर्टर था, वो पंडित भीमसेन जोशी के यहाँ उनका इंटरव्यू लेने गया तो उसने पंडित जी ने उसे इशारे से बैठने के लिए कहा। जब वो बैठ गया तो उसने देखा कि उस समय पंडित जी किशोर कुमार का कोई गाना सुन रहे थे। गाना सुनने के बाद जब उन्होंने अपना रिकॉर्डर बंद किया तो उससे बोले कि अच्छा हुआ कि किशोर कुमार जो था वो उसने क्लासिकल को अपना नहीं गाया, उसने फिल्मों में गाना शुरू कर दिया। तो इंटरव्यू लेने वाले ने पूछा कि पंडित जी ऐसा आप क्यों कह रहे हैं? बोला इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर उसने शास्त्रीय गायन शुरू कर दिया होता तो इस समय उसका गाना मैं थोड़ी ना सुन रहा होता। तो जो क्लासिकल सिंगर थे वो भी उनके गाने का लोहा मानते थे। तो उनका जवाब यही था कि क्लासिकल अगर वो सीख लेते तो फिर मैं उनको कैसे सुनता, क्योंकि वो क्लासिकल भी उतना ही अच्छा गाते। मनोज कुमार ने एक बार एक बात में अपने बताया था कि उन्होंने एक बार उनसे एक बात की कि आप हमारे लिए एक उपकार का गाना गा दीजिए। गाने के बोल थे कसमें वादे प्यार वफा, झूठे हैं सब वादे हैं वादों का क्या। तो जब इन्होंने कहा तो उन्होंने कहा भाई मैं तो जो है सिर्फ हीरो के लिए गाता हूँ। किशोर कुमार बोले कि मैं तो सिर्फ हीरो के लिए गाना गाता हूँ, अदर देन मैं कोई गाना नहीं गाता हूँ, इसलिए मैं मनोज साहब मैं ये गाना आपके लिए नहीं गा पाऊँगा। उसके बाद वो गाना मन्ना डे साहब ने से उन्होंने गवाया और वो गाना बहुत हिट हुआ। जैसे ही वो गाना रिलीज़ हुआ और हिट हुआ वैसे ही किशोर कुमार दौड़ते हुए मनोज कुमार साहब के पास पहुँचे। बोले साहब ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई। उन्होंने क्या हुआ? बोले मैंने उस गाने को लिए मना कर दिया, वो गाना तो बहुत ज़्यादा हिट हो गया। मनोज कुमार साहब हंसने लगे। तो फिर वो बाद में बोले
कि चलिए बहुत अच्छा हुआ कि मैंने उस समय गाने को मना कर दिया, और जितना अच्छा गाना मन्ना डे साहब ने उस गाने को गाया है उतना अच्छा मैं तो नहीं गा सकता था, इसलिए मन्ना डे की आवाज़ से लोग वंचित रह जाते। बहुत ही अच्छा था। कॉलेज के समय में जैसा लोग बताते हैं, उन्होंने अपनी किताबों में भी लिखा है कि उनको पैसे होते हुए भी वो जो थे उधार ही लेते थे, खुद भी उधार खाते थे कॉलेज की कैंटीन से, और अपने दोस्तों को भी उनसे ही खिलवाते थे। एक दफ़े उस समय क्या होता था, 1 आना 2 आना या 15 पैसे या 20 पैसे भी बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। तो इस तरीके से एक दफ़े उसके जो कैंटीन वाला था उसके 5 रुपये और 12 आने हो गए। तो एक दिन जब ये वहाँ पे पहुँचे तो इन्होंने कोई ऑर्डर प्लेस किया, तो उसने कहा कि साहब आपके 5 रुपये 12 आने हो चुके हैं, जब तक आप 5 रुपया 12 आने अदा नहीं करेंगे तब तक मैं आपको खाने के लिए कुछ नहीं दूंगा और मैं आपको यहाँ से जाने भी नहीं दूंगा। तो किशोरदास जो थे उसकी टेबल के ऊपर जो प्लेट और चम्मच वगैरह और ग्लास रखे थे उन्हीं को ले करके आपस में बजाने लगे और बार बार कहने लगे 5 रुपया 12 आना, 5 रुपया 12 आना, 5 रुपया 12 आना। और इसको बात को उन्होंने ध्यान रखा, और एक फिल्म जब अशोक कुमार ने अपनी फिल्म बनाई चलती का नाम गाड़ी, तो इस 5 रुपये 12 आने वाली जो लाइन को उन्होंने इसमें अपनी इस फिल्म में मधुबाला और किशोर कुमार के ऊपर फिल्माया, और किशोर कुमार ने उसके ऊपर अपनी आवाज़ दी और उसके ऊपर पूरा गाना बनाया। और जो उसका जो स्थाई था वो यही था, दे दे मेरा 5 रुपया आना, पहले दे दो मेरा 5 रुपया 12 आना। तो ये आवाज़ जो थी हमेशा दिलों में रही लोगों के। सन 13 अक्टूबर 1987 को 58 साल की उम्र में ही वे आवाज़ सदा के लिए बंद हो गई, और लेकिन वे तो चले गए, उनकी आवाज़ अभी भी हमारे बीच में है और उनके दिलों में गूंजती रहती है कि दुखी मन मेरे सुन मेरा कहना, जहाँ नहीं चैना वहाँ मत रहना। आइए उनकी चलती का नाम फिल्म का गाड़ी का नाम चलती का नाम गाड़ी फिल्म का एक गाना हम आपको सुनवाते हैं। वैसे तो ये जो हमने वीडियो तैयार किया है वो 4 अगस्त सन को तैयार किया था, उस दिन उनका जन्मदिन था, लेकिन कुछ टेक्निकल कमियों की वजह से हम इस गाने को आपको प्रस्तुत नहीं कर सके थे। तो अब लीजिए आप ये गाना सुनिए और ये बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो उसको लाइक कीजिएगा और अधिक से अधिक लोगों के साथ सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो अनिल कुमार दीक्षित को इजाज़त दीजिए। नमस्कार। तुम हो खजाना, तुम हो मेरी जान ये माना, लेकिन पहले दे दो मेरा 5 रुपया 12 आना, 5 रुपया 12 आना, मारेगा भैया नाना नाना। दिलरुबा क्या कहा, दिल जिगर क्या है जवानी मांगो ना, तेरे लिए मजनू बन सकता हूँ, लैला लैला कर सकता हूँ, चाहे नमूना देख लो। हाय खून दिल पीने को और लखते जिगर खाने को, खून दिल पीने को और लखते जिगर खाने को, ये ग़िज़ा मिलती है लैला, ये ग़िज़ा मिलती है लैला, तेरे दीवाने को, तेरे दीवाने को। हो जोश उल्फत का ज़माना।
मानता हूँ है सुहाना जोशे उल्फत का जमाना, लेकिन पहले दे दो मेरा 5 रुपया 12 आना। 5 रुपया 12 आना, मारेगा भैया नाना नाना। हाय दिलरुबा तुम हो खजाना, तुम हो मेरी जान ये माना, लेकिन पहले दे दो मेरा 5 रुपया 12 आना। 5 रुपया 12 आना, मारेगा भैया नाना नाना। दिलरुबा क्या कहा, दिल जिगर क्या है जवानी मांगो ना। तेरे लिए मजनू बन सकता हूँ, लैला लैला कर सकता हूँ, चाहे नमूना देख लो। खून दिल पीने को और लखते जिगर खाने को, खून दिल पीने को और लखते जिगर खाने को। ये ग़िज़ा मिलती है लैला, ये ग़िज़ा मिलती है लैला, तेरे दीवाने को, तेरे दीवाने को। हो जोश उल्फत का जमाना, लागे है कैसा सुहाना, लेके एक अंगड़ाई मुझ पे डाल नजर बन जा दीवाना। मानता हूँ है सुहाना जोशे उल्फत का जमाना, लेकिन पहले दे दो मेरा 5 रुपया 12 आना। 5 रुपया 12 आना, मारेगा भैया नाना नाना। हाय दिलरुबा, हाय दिलरुबा, हाँ इसी अंदाज से फरमाए जा। गीत सुना सकता हूँ दादरा, गिन कर पूरे 12 मात्रा, चाहे नमूना देख लो। धीरे से जाना बगियन में, धीरे से जाना बगियन में रे भंवरा, धीरे से जाना बगियन में। हो ये लल्ला डिंग लल्ला, हो ये लल्ला। तू कला का है दीवाना, कम है क्या तुझको बहाना, लेके एक अंगड़ाई मुझ पे डाल नजर बन जा दीवाना। हाँ ये अच्छा है बहाना, मैं कला का हूँ दीवाना, लेकिन पहले दे दो मेरा 5 रुपया 12 आना। 5 रुपया 12 आना, मारेगा भैया नाना नाना।
सच कहा सांच तेरा प्यार बाकी माया है। तेरे लिए जोगी बन सकता हूँ, जंगल जंगल फिर सकता हूँ, चाहे नमूना देख लो। हाय बुमक बिम बुमक बिम बुमक बुम बुमक। तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर, जाग जरा तू जाग जरा। तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर, जाग जरा तू जाग जरा। तेरी गठरी में लागा चोर चोर। हो मैं हूँ तेरी जान जाना, हाँ मुझे से लाओ लगाना, लेके एक अंगड़ाई मुझ पे डाल नजर बन जा दीवाना। जय गुरु मैंने ये माना, तू है मेरी जान जाना, लेकिन पहले दे दो मेरा या 2 3 4 5 5 रुपया 12 आना। 5 रुपया 12 आना, मारेगा भैया ना 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 ना। 5 रुपया 12 आना, 12 आना, 12 आना।